बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट। इसमें हम ये पढ़ेंगे, देखते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बजट डेफिसिट में जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका व्यू क्या होगा, इकोनॉमिस्ट का व्यू क्या होगा गवर्नमेंट के बारे में। तो इसके लिए मैंने क्यों ने बड़ा प्यारा सा एक स्टोरी की है, ठीक है। वो कहते हैं इमेजिन दैट यू आर एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अपने आप को इकोनॉमिस्ट कंसिडर करो और आप जो है वो एक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हो, ठीक है, बजट ऑफिस में उनके। वो आपको लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डियर CBO इकोनॉमिस्ट, कांग्रेस इज अबाउट टू कंसिडर द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट टू कट ऑल टैक्सेस बाई 20%। हुकूमत 20% टैक्सेस में छूट देना चाहती है आवाम को, ठीक है। यानी जब टैक्सेस में छूट होगी तो डेफिसिट ज़ाहिर बात है बढ़ेगा, हुकूमत का डेफिसिट जो होगा, पब्लिक बजट डेफिसिट वो बढ़ेगा और गवर्नमेंट डेट में जाएगी। सो बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू एंडोर्स द रिक्वेस्ट, माई कमेटी वुड लाइक योर एनालिसिस, कि आपकी एनालिसिस क्या होगी कि भाई ये जो टैक्स कट होगा एंड डिक्रीज इन द टैक्सेस, इसका इफेक्ट इकॉनमी पे क्या होगा। व्हाट इज़ योर व्यू, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल व्यू। वी सी अ लिटिल होप ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हम कहते हैं हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना चाहते हैं, ठीक है, टैक्सेस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सो द टैक्स कट वुड मीन एन इंक्रीज इन द बजट डेफिसिट। उनका मतलब है कि हम, ठीक है, हम गवर्नमेंट बजट को भी कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को, लेकिन यूजुअली हम क्या कहेंगे, हम रेवेन्यू में कमी करना चाहते हैं। हाउ वुड द टैक्स कट, ठीक है, एंड द बजट डेफिसिट अफेक्ट द इकॉनमी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अ बजट डेफिसिट ऑन द इकॉनमी। गवर्नमेंट डेट या बजट डेफिसिट का इफेक्ट क्या होगा इकॉनमी पे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें देखते हैं, फिर ठीक है, फिर जवाब देंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका इफेक्ट लॉन्ग रन में देखते हैं। क्या देखते हैं? फिर लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट देखेंगे, फिर शॉर्ट रन में देखेंगे, ओके। पहले क्लोज्ड इकॉनमी में देखते हैं। क्लोज्ड इकॉनमी में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, और ये क्लोज्ड इकॉनमी में होगा। फिर ओपन इकॉनमी में जाएंगे, तो तीन इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टैक्स कट होगा, ये लॉन्ग रन का इफेक्ट है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द टैक्सेस, ठीक है, जब टैक्स डिक्रीज होगा, हुकूमत टैक्स कम करेगी, सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द नेशनल सेविंग। क्या टैक्स डिक्रीज होगा तो नेशनल रेवेन्यू जो होगा, नेशनल सेविंग्स क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएगी। तो जब नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट लोन के पीछे जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, मुल्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। फिर देख लें, जब टैक्सेस कम होंगी तो नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी, नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब हमने सोलो मॉडल में पढ़ा था, सोलो मॉडल में जो हमारे पास स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल था, ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल चेंज इन के टू इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन था। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो गई, यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, सॉरी यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, ये इन्वेस्टमेंट कम हो गई। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, ओके। सो व्हेन टैक्सेस डिक्रीजेस, देयर इज डिक्रीज इन द नेशनल सेविंग, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज, नाउ चेंज स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल जो हमने पढ़ा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपका ज़ाहिर बात है वाई डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर विल बी लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, और जब लोअर लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो ज़ाहिर बात है आपकी आउटपुट कम हो जाएगी, ठीक है। सो आउटपुट आपकी कम हो गई। अब यहाँ पर जब स्टेडी स्टेट कम हो गया, स्टेडी स्टेट कम हो गया तो फिर हमने इसमें गोल्डन रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट पढ़ा था, ठीक है। तो गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट में फिर यहाँ पर जब ये चेंज इन के कम हो जा रहा है तो आपकी जो जो कंजम्पशन होगी गोल्डन रूल में, गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट में हमने क्या पढ़ा था, फिर मैक्सिमम जो कंजम्पशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी फॉल कर जाएगी।
तो आपकी जो सी होगी वो अल्टीमेटली क्या पर गोल्डन स्टेट क्या हो जाएगी, उसमें सी कम होगी। तो लॉन्ग रन इफेक्ट इसका क्या हो गया, लॉन्ग रन इफेक्ट होगा कि द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, द इन्वेस्टमेंट विल फॉल, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, द स्टडी स्टेट विल बी लोअर, आपकी जो वाई है वो भी कम हो जाएगी और कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग रन इफेक्ट। ओके, अच्छा हमने लॉन्ग रन इफेक्ट पढ़ लिया कि टैक्स कट का लॉन्ग रन इफेक्ट क्या होगा। अब हम शॉर्ट रन में आते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या हो जाता है, शॉर्ट रन में जो हमने इफेक्ट देखना है उसको हमने IS&LM मॉडल में देखना है। ठीक है, दिस इज IS मॉडल, दिस इज LM मॉडल। ठीक है, दिस इज Y एंड दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो IS&LM मॉडल। तो शॉर्ट रन में इसका इफेक्ट क्या होगा, वो लॉन्ग रन में तो हमने देख लिया कि लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट था। ठीक है, अब शॉर्ट रन देखो, जब टैक्सेस कम हो जाते हैं, तो जब टैक्सेस कम हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ठीक है, लोगों की कंजम्पशन क्या हो जाती है शॉर्ट रन में, जब टैक्सेस कम होंगे तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा उनकी वाईडी बढ़ जाती है। जब वाईडी बढ़ जाती है तो ज़ाहिर बात है शॉर्ट रन में क्या हो जाएगा, वो सी इंक्रीज़ कर देंगे, मीन एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, दैट विल इंक्रीज इन द शॉर्ट रन। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो आपका IS कर क्या कर जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो जब IS कर आपका शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर आपके पहली नेशनल इनकम Y1 थी, ये I1 था, अब ये बढ़ गया तो आपकी क्या हो जाएगा, अगर हम कहेंगे फिस्क, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कांस्टेंट रहे, याद रखो यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कांस्टेंट रहे तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपकी वाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब वाई बढ़ गई तो आपकी नेशनल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। जब नेशनल इनकम बढ़ गई तो मीन आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट हो गया, शॉर्ट रन में इफेक्ट ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कांस्टेंट रहती है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइसेस का जिक्र है, अगर हम चूँकि शॉर्ट रन है, अगर प्राइसेस को कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्राइसेस को कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में प्राइसेस का क्या होगा, लॉन्ग रन में प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर लॉन्ग रन में प्राइसेस क्या हो जाएंगी, वो ज़रूर बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइसेस टिकी होती है, लेकिन हम क्या कि ओवर टाइम द प्राइसेस एडजस्ट, द इकोनॉमी रिटर्न टू द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, द हायर एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन हायर प्राइसेस। फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपकी प्राइसेस भी शॉर्ट रन में तो स्टिकी थी, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, हमने शॉर्ट रन भी पढ़ लिया, लॉन्ग रन भी पढ़ लिया, फिर लास्ट में कंबाइन करेंगे। अब हम आते हैं ओपन इकॉनमी की तरफ। ठीक है, ओपन इकॉनमी में देखते हैं कि ओपन इकॉनमी में इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब ओपन इकॉनमी पढ़ेंगे तो हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल की तरफ जाएंगे। मंडल फ्लेमिंग मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल की तरफ जाएंगे। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल में हमने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो कि जब टैक्स बढ़ेगा ना, जब टैक्स होगा तो नेशनल सेविंग्स फॉल कर जाएंगी। ठीक है, जब टैक्स बढ़ गया तो आपकी नेशनल सेविंग्स कम हो गई। ठीक है, नेशनल सेविंग्स कम हो गई, तो जब नेशनल सेविंग्स कम हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल हैव टू नीड फॉर द बारविंग। अब अपनी नेशनल सेविंग कम है तो बारविंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब बारविंग कहाँ से करोगे, चूँकि डेफिसिट आ गया। ठीक है, सो स्टार्ट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट बाय बारविंग फ्रॉम अब्रॉड। हम अपने कहाँ से बारविंग करेंगे, बाहर से बारविंग करेंगे। तो जब बारविंग होगी, आप बाहर से बारविंग करोगे फॉर अब्रॉड। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर पहले हमने जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये IS कर्व नीचे आ जाएगा। IS कर्व नीचे आ गया। ठीक है, IS कर्व नीचे आ गया। IS कर्व नीचे आने से आपका जो पैसा होगा वो एप्रिशिएट कर गया। ठीक है, एप्रिशिएट कर गया, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर गया। तो यहाँ क्या होगा, आप जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो आपका नेशनल सेविंग्स कम होगा, तो कैपिटल इनफ्लो होगा, बारविंग होगी, कैपिटल आएगा। तो जब कैपिटल आएगा तो आपका जो होगा
ठीक है। आपका पैसा जो है वो क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। हमने इसको मॉडल फ्लेमिंग मॉडल में पढ़ा था। तो द फिस्कल पॉलिसी चेंज, अब यहाँ अगर आप फिस्कल पॉलिसी करते भी हैं तो फिस्कल पॉलिसी चेंज आल्सो कॉज द डॉलर टू अप्रिशिएट, अगर हम करते भी तो ये हमने इसका इफेक्ट देखा था फिस्कल पॉलिसी का, तो आप देख सकते हैं मॉडल फ्लेमिंग मॉडल में ये आपका अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मॉडल फ्लेमिंग मॉडल में ये हो गया कि आपकी वाई तो कांस्टेंट रहती है लेकिन आपका पैसा जो होगा वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका ये आपने जवाब फिर लिखा है कि सर a tax cut financed by government borrowing would have the effect on the economy, ठीक है। the immediate impact क्या होगा, a tax cut would be stimulate consumer spending, higher consumer spending affect the economy in both in short run और long run में दोनों का इफेक्ट होगा। शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट होगा और लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होगा, वही जो हमने यहाँ पर बता दिया कि शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट होगा। तो शॉर्ट रन में इफेक्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, आपकी जो होगी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ISNLM कर्व वाली, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टर जो होंगे वो क्या हो गए, इन्वेस्टर कम्पीटेड फॉर ए स्मॉलर फ्लो ऑफ सेविंग, हायर इंटरेस्ट रेट वुड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड वुड एनकरेज कैपिटल टू फ्लो इन फॉर्म ऑफ एब्रॉड। अगर हम फिर इसमें एब्रॉड शामिल कर लें तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर द डॉलर वुड राइज इन वैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, ये फिर यहाँ पर मॉडल फ्लेमिंग मॉडल आ गया। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में जो होगा जी टैक्स कट जो होगा वो कैपिटल स्टॉक में उसमें कमी आ जाएगी और ग्रेटर डेट आएगा, देयरफॉर आउटपुट वुड इज स्मॉलर। लॉन्ग रन में स्मॉलर होगा, शॉर्ट रन में ये बढ़ जाता है। तो अभी ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है पता नहीं लगता। शॉर्ट रन में ये वाई बढ़ जाता है, शॉर्ट रन में वाई बढ़ जाता है, लॉन्ग रन में वाई कम हो जाता है। अब यहाँ पर कोई पता नहीं चलता, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट उल्टा है। ओवरऑल इफेक्ट हमें ओवरऑल इफेक्ट ऑफ टैक्स कट का जो है वो पता नहीं चलता, ठीक है। आपने ये जवाब दे दिया। अब वो आगे से क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर योर लेटर, it made sense to me, but yesterday my committee heard testimony from a prominent economist who called herself a Ricardian and who stated ये इसका एक कहता है कि who reached a quite different conclusion. She said that a tax cut by itself would stimulate consumer spending. ये एक दूसरा व्यू है, फिर ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमने ट्रेडिशनल व्यू पढ़ लिया। ट्रेडिशनल व्यू क्या है, ये ट्रेडिशनल व्यू का रिज़ल्ट है कि अगर टैक्स कट होता है तो शॉर्ट रन में उसका डिफरेंट रिजल्ट आता है और लॉन्ग रन में उसका डिफरेंट रिजल्ट आता है। दिस इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल आम जो हम इकोनॉमिस्ट हैं, जो हम आम पढ़ते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, ठीक है। तो ये टैक्स कट का ये है कि अगर हुकूमत टैक्स में कमी करती है तो उसका शॉर्ट रन में ये इफेक्ट होगा, लॉन्ग रन में ये इफेक्ट होगा। ओवरऑल इफेक्ट पता नहीं चलता कि ओवरऑल इफेक्ट इसका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होगा, ठीक है। अभी हम इसका नेक्स्ट एक रिकॉर्डियन वो पढ़ते हैं जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्डियन व्यू पढ़ते हैं कि रिकॉर्डियन क्या कहता है, इसका एक अलग व्यू है। वो कहता है कि इसका ओवरऑल इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ते हैं।